कैसे हैं आप लोग? नमस्ते। फिर से आप लोगों का 5 मिनट में 25-30 क्वेश्चन हम पर डे निकाल रहे हैं करंट अफेयर्स के, बहुत शानदार। और इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगी। देखिए, हम लोग मानते हैं कि आप लोगों की बहुत सारी किताबें हैं साथियों। एक विद्यार्थी नहीं पढ़ सकता, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से स्कैन करके पीडीएफ वहां से जाएगी। तो बहुत सारी किताबें हैं, आप लोग नहीं पढ़ सकते, और करंट अफेयर्स में क्या छोड़ा जाए क्या पढ़ा जाए, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा अनुभव ये कहता है करंट अफेयर्स में 10% पढ़ लीजिए, आप 90% उठा दीजिए, आपका 100% सवाल आपको वहां से मिल जाएंगे। क्योंकि कुछ सवाल फिक्स होते हैं, और ये टेलीग्राम पे पीडीएफ अवेलेबल है। कोई करंट की बुक मत खरीदिए, हर मंथली आपको अवेलेबल है, जाके आप लोग वहां से लीजिए। और लेने के बाद अपना आप लोग तैयारी आराम से करें, प्रिंट आउट ले, और मेरी क्लासों को आप लोग कंटिन्यू ज्वाइन करते रहे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज आप लोगों का 5 मिनट में आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक दिन आपको 9 बजे क्लास मिलेगी, जिसमें हम लोग मात्र 5 से 7 मिनट क्लास लगाएंगे, और उसमें 25-30 क्वेश्चन हमारे रोज के टारगेट होते हैं। बहुत होते हैं, कम नहीं होते, इतने क्वेश्चन पढ़ लेंगे तब। देखो, खेतों में पराली, पराली का मतलब समझते हो आप? चावल वगैरह जो बच जाती है, उसके खेतों में जो घास होती है उसे पराली बोलते हैं। यहाँ पे जो जलाते हैं उससे प्रदूषण होता है। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का कि हमारे पास पराली से कागज कितना अच्छा, उसका निस्तारण भी हो जाएगा और उससे कागज निर्माण भी हो जाएगा। तो पराली से कागज बनाने की इकाई स्थापित की गई है सांगानेर, जयपुर में। और आपको मालूम है कि राष्ट्रीय जो हमारा कागज संस्थान है, वो राष्ट्रीय कागज संस्थान भी यही है सांगानेर में। राष्ट्रीय कागज संस्थान जिनका नाम है कुमारप्पा। क्या नाम है बेटा? कुमारप्पा कागज संस्थान है, वो कहां है? सांगानेर में। ये ध्यान रखें, जहां से आपके गोबर से कलर बनाया जाता है, वहीं पे एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि पराली से कागज बनाने की इकाई स्थापित की जा रही है, वो ध्यान रखें आप, सांगानेर, जयपुर। ऑपरेशन गरिमा क्या है? ऑपरेशन गरिमा, गरिमा तो मां बहनों की है। तो हम लोग बात करेंगे कि जो महिला एवं बाल जो सुरक्षा है, उसको कैसे सुरक्षा दी जाए। तो राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया गया एक अभियान है जागरूकता का, वो है ऑपरेशन गरिमा। हम लोग क्या कर रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल है, जैसे हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां तो हम लोग, हमारे मोबाइल में ऐप होते हैं, हम लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में कैसे करें, हमें लाइन लगना पड़ेगा, उसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, और उस ऐप का नाम राज उपचार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं फालतू की बातें देता ही नहीं हूं। राज्यपाल हरिबाबू भागड़ा साहब है, उनका 1 साल का कार्यक्रम पूरा हुआ, कार्यकाल, तो वहां उनके, ये ध्यान रखें, लोकार्पण किया गया पुस्तक का नाम वो है अभ्युदय की ओर। अभ्युदय की ओर, तो वो सांगानेर, जयपुर में ऑपरेशन गरिमा, महिला एवं बाल सुरक्षा संबंधित सरकारी अस्पतालों में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, राज्य उपचार, जो अभ्युदय की ओर, वो एक पुस्तक है। गंगा भैरव घाटी लेपर्ड सफारी, देखिए, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी के द्वारा 17 सितंबर 2025 को, कब बेटा? 17 सितंबर 2025, 17 सितंबर 2025 को भैरव घाटी लेपर्ड सफारी की शुरुआत की गई। तो वो कहां से की गई? अजमेर से। ठीक है, ध्यान रखें आप लोग, वासुदेव देवनानी जी के द्वारा। भूकिया जगपुरा खान, यहां पे नीलामी रद्द कर दी गई है, चर्चित रही है। और वैसे भी आपका सवाल पूछ सकता है कि यहां हमारे पास भूकिया जगपुरा ना, भूखा रह जाएंगे सोने के चक्कर में, तो सोने की खाने हैं। और आपसे यही पूछेगा कि राजस्थान में यूरोनियम परियोजना, बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पसंद आए तो क्लास को शेयर भी करना। यूरोनियम परियोजना वो कहां है, वो ध्यान रखें, खंडेला सीकर में। यूरोनियम परियोजना कहां है? खंडेला सीकर में। ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद हमारे पास राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का 13वां संस्करण का आयोजन कब और कहां हुआ है? अब भाई, फिल्म सितारे तो जयपुर में ही आएंगे, तो हमारे पास 20 सितंबर 2025 को एक कृषि विश्वविद्यालय, जिन्होंने राज्य की पहली एक अपने स्वदेशी जीरा की किस्म, जीरा 1 नाम दिया गया है, कौन से कृषि विश्वविद्यालय द्वारा लॉन्च किया गया है? जिस प्रकार से 3064 है, ये जो की किस्म है, और ये कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुर द्वारा लॉन्च की गई। इसी प्रकार से राज्य का वो विश्वविद्यालय बताना है जिसके, कृषि विश्वविद्यालय जिनके द्वारा, ध्यान रखें कि जीरे की स्वदेशी, तो आप लोग कहेंगे जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय। देश का एकमात्र यहां हमारा मेला, जहां रेल कर्मियों के बलिदान को समर्पित है, आपको मालूम है, तो वो आपका गडरा रोड बाड़मेर में जो आयोजन हुआ। एक हमारा एनजीओ है जो दूर दराज की लड़कियां हैं, उनको शिक्षा पहुंचा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, तो वो पाली जालोर क्षेत्र में सक्रिय, उनका नाम है एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। इनको ध्यान रखें, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, 67वां 2025 का। तो राजस्थान का वो एनजीओ जिन्हें 2025 का 67वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, वो है एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। ठीक है,
राज्य का नया अतिरिक्त सोलिटर जनरल भरत व्यास साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा नियुक्तियों में। श्रीनिवासन साहब हैं, वो सचिव हैं, मुख्य सचिव। राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह जी को बनाया है। राज्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन जी हैं। अभी जो आपके सूचना आयोग है उसमें सुनील कुमार जी को सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। इस बार का आप लोगों को ध्यान रखना है। एक अंतरासुर सांत्रा के लिए किसे राजस्थानी पद्य पुरस्कार दिया गया है? डॉक्टर सुमन बिस्सा साहब को दिया गया। राष्ट्रीय अटल अवार्ड सम्मानित पंडित सुरेश मिश्रा को दिया गया। हाल ही में किसे आफरी का निदेशक नियुक्त किया गया? आफरी अनुसंधान आप लोगों के जोधपुर, उनका निदेशक किसे नियुक्त किया गया? आफरी तो आशुतोष, आफरी तो आशुतोष आफरी तो डॉक्टर आशुतोष कुमार त्रिपाठी को। और गौशाला में जो अनुदान दिया जाता है उसमें वृद्धि कर दी गई कि एक दिन के लिए अब एक गाय है तो उसे 50 रुपए प्रति गाय, और बछड़ा है तो उसे 25 रुपए प्रति बछड़ा प्रतिदिन दिया जाएगा। ये वृद्धि की गई, पूछ सकता है आप लोगों से। एक चीन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में प्रदेश के किस पैरा शटलर जिसने रजत पदक जीता है? आप लोग कहेंगे कृष्णा नागर। किसने बेटा? कृष्णा नागर ने। तो चीन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में प्रदेश के किस पैरा शटलर ने रजत पदक जीता है? तो आप लोग कहेंगे कृष्णा नागर ने। क्या बेटा? कृष्णा नागर नाम देंगे आप लोग। और आगे पूछे आप लोगों से, भारत की सबसे कम उम्र के एथलीट जिन्होंने कोरिया से अंतरराष्ट्रीय ब्लैक बेल्ट हासिल किया है? सिद्धवी पंडित जयपुर से। सवाल पूछ सकता है। और आपके 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ? शिमकोट कजाकिस्तान में, जिसमें राजस्थान ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और कांस्य पदक 4 जीते थे। बहुत अच्छे सवाल बनेंगे। अभिनव चौधरी ने 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, अनुष्का भाटी ने 2 गोल्ड मेडल। ये ध्यान रखें, ये अच्छे सवाल बनेंगे आप लोगों के। तो बेटा इन्हें आपको प्रैक्टिस करनी है। टेलीग्राम पे आपकी पीडीएफ जाएगी, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, प्रिंट आउट लेते रहे, प्रत्येक दिन उसमें ऐड होता आएगा आप लोगों को। और ये चीजों पे आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो 20 से 25 सवाल 5 मिनट रोज लेके चलेंगे तो बहुत सवाल बनते हैं आप लोगों के। 600 क्वेश्चन बनते हैं एक महीने में, और 600 क्वेश्चन ही करंट अफेयर्स के बनते हैं एक महीने के। मैं मानता हूं 6 आपके 125 150 क्वेश्चन बहुत है एक महीने के करंट अफेयर्स के। तो जुड़े रहे हमारे साथ, कंटिन्यू। थैंक यू, धन्यवाद।